अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं लेक्चर 8 जो स्ट्रीम्स के बारे में है। मैंने इस बार कुछ तरीक़ेकार को मुख्तलिफ किया है अपने पढ़ाने के तरीक़ेकार को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपका कोड नज़र नहीं आता, जो आप राइट करते हैं कोड, लेक्चर तो हैंड आउट तो नज़र आ जाता है लेकिन कोड नज़र नहीं आता। तो मैंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं और मुझे उम्मीद है अब आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर उसके बावजूद भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसमें ज़ाहिर है एक्सेप्शंस होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप फ़ाइल को रीड करते हैं तो एक्सेप्शंस को हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ाइल मौजूद नहीं हुई या किसी वजह से फ़ाइल रीड नहीं हो सकी तो आपको दुश्वारी का सामना रहेगा। तो स्ट्रीम जो है वो उसी से रिलेटेड है। उसको थोड़ा फर्दर हम डिटेल में जाएंगे और जाके स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स आप C++ में भी पढ़ते आ चुके होंगे। CS201, CS304 में आपने स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रीम्स एक ऐसा सोर्स जहां से आप या तो डेटा रिसीव कर रहे हैं या आप इनपुट ले रहे हैं कंप्यूटर से या आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें या तो आपकी डेटा सोर्स होती है जहां से डेटा आपको रिसीव होता है, या डेटा सिंक होती है जहां आप अपना डेटा सिंक कर रहे होते हैं, यानी जहां आप अपना डेटा जाके डाल रहे होते हैं या फेंक रहे होते हैं। तो अब जावा के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आसान की हुई हैं, क्योंकि देखें आपके पास अगर देखा जाए डेटा इनपुट के हिसाब से हवाले से देखा जाए तो आपके पास इनपुट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब आप कीबोर्ड, अपना आपका जो कीबोर्ड है उससे भी इनपुट ले लेते हैं। बाज़ औक़ात आप फाइल से इनपुट ले लेते हैं कि भाई फ़ाइल रीड कर ली, उससे इनपुट ले लिया और दूसरी फाइल में राइट कर दिया तो आउटपुट कर दिया। तो इनपुट स्ट्रीम्स भी होती हैं और आउटपुट स्ट्रीम्स भी होती हैं जावा के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है कि भाई, यहाँ पे बताया गया है कि वी नीड एब्स्ट्रैक्शन बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, क्योंकि फाइल्स को भी आप हैंडल कर रहे होते हैं, कंसोल्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं, नेटवर्क को भी हैंडल कर रहे हैं, मेमोरी को भी। तो ये मुख्तलिफ टाइप की डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में जहाँ से आप डाटा लेते हैं या देते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो हमें वी नीड टू टॉक दिस डिवाइडेड इन अ डिफरेंट वेज इन द सेम वे ऑफ फॉर एवरी डिवाइस। तो हमने एक यहाँ जावा में स्ट्रीम्स का जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं वो यूनिफाइडली यानी यूनिफाइड वे में आपको एक्सेस करवाते हैं। चाहे आपकी डाटा स्ट्रीम डाटा आ रहा हो, आपको याद होगा C++ के अंदर आप सीन से डाटा इनपुट कराते थे, कीबोर्ड से अगर डाटा लेना होता था तो कीबोर्ड से डाटा आ रहा हो या किसी फाइल से आ रहा हो या किसी सॉकेट से। नेटवर्क प्रोग्रामिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंसोल से भी लेते हैं डाटा, नेटवर्क से भी लेते हैं डाटा, और मेमोरी से भी जब आप एरे बनाते हैं तो आप मेमोरी से भी ले रहे होते हैं डाटा। तो यूनिफाइड वे में जावा जो है उसको उसमें बनाई हुई क्लासेस जिसमें आप यूनिफाइड वे में आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखें, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि रीडिंग फ्रॉम द कंसोल। ओके, तो आप कंसोल से अगर आप कीबोर्ड से रीड करेंगे तो यहाँ आपको एक बफर रीडर दिया हुआ है, एक और क्लास है, ऑब्जेक्ट है बफर रीडर। उसके ज़रिए आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं इनपुट का, इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम इन। तो यहाँ होता यह है कि बफर रीडर आप देखें, आप फाइल में भी बफर रीडर यूज़ करते हैं, आप नेटवर्क से यूज़ करें तो वहाँ पे भी बफर रीडर यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल आप देखें यहाँ फ़र्क क्या आया। यहाँ फ़र्क ये आया कि यहाँ पे हमने बता दिया उसको कि भाई इनपुट आपने कीबोर्ड से लेना है, यहाँ बता दिया कि आपने इनपुट लेना है फाइल से, input.txt से लेना है, और यहाँ पे हमने रीड कर रहे हैं। तो नेटवर्क से अगर कोई डाटा, दूसरे कंप्यूटर से डाटा आ रहा है तो हम यहाँ से इसको रीड कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके हैं। देखिए, अब तीनों की जो सोर्सेज हैं, डाटा सोर्सेज हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ हमने बफर रीडर के ज़रिए तीन मुख्तलिफ डाटा सोर्सेज को एक्सेस किया है। ठीक है ना? तो इसमें सॉकेट से भी डाटा रीड होता है, बहुत सारे है मतलब तरीक़ेकार हैं जहाँ से आपको, क्योंकि कंप्यूटर में कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है। जैसे इन प्रिंटर है तो प्रिंटर में आप डाटा सेंड भी करते हैं, और स्कैनर से आप जैसे डाटा लेते हैं, कीबोर्ड से डाटा लेते हैं,
और माउस से डाटा ले रहे होते हैं। आपका कर्सर जब मूव कर रहा है, जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये भी एक डाटा इनपुट स्ट्रीम होती है कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह के से मुख्तलिफ डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन आप देखें यहाँ यूनिफाइड वे में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। बफर रीडर के बारे में थोड़ी देर में आगे जाके बताऊंगा। ये एक क्लास है जो इनकैप्सुलेटेड है, और इसमें सिर्फ आप उसके कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे कि कौन सा टाइप आपको लेना है इनपुट के लिए, तो वो वहाँ से डाटा रीड करके एक बफर बना लेगा और वहाँ पे जाके डाटा को स्टोर कर लेगा, ताकि आपको आसानी हो जाए डाटा रीड करने में। तो आगे चलते हैं। अब देखें, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी डेटा सोर्स है, जैसे ये है, यहाँ आपको ये देखें, ये जो है आपकी, ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका, ये आपकी सोर्स हो सकती है। जैसे फाइल है, तो आप वहाँ से इनपुट हिस्ट्री ले रहे हैं, यानी वहाँ से आप रीड कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको करके बताया। ये आपका जावा प्रोग्राम है, ये इनपुट ले रहा है फाइल से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डाटा सोर्स आपकी सिर्फ फाइल ही हो। ये आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, ये आपका माउस भी हो सकता है, ये आपका और कोई बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क से भी डाटा आप रीड कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर से। और फिर ये आउटपुट स्ट्रीम है, यानी आप आउट स्ट्रीम में आप प्रिंटर को भी भेज सकते हैं, आप अपने स्क्रीन को भी भेज सकते हैं, आप किसी और प्रोग्राम के किसी और हिस्से को भी आउटपुट स्ट्रीम कर सकते हैं अपनी। तो ये होती हैं स्ट्रीम्स। कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है चीज़ें समझने की। थोड़ी देर में आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा पिछले एग्जाम्पल में मैंने फाइल रीडर की क्लास यूज़ की थी, फाइल रीडर को यूज़ करने की। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि मैंने अप्लाई किया था बफर रीडर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये एक फाइल से फाइल रीड हो जाती, तो ये मैं दोबारा से बफर रीडर यूज़ करने, बफर रीडर किस बला का नाम है? तो बफर रीडर क्या होता है? बफर रीडर एक्चुअली फैसिलिटेट करता है फाइल रीडर को। ये एक इस तरह की, जैसे ये आपकी फाइल स्ट्रीम है, ठीक है ना, और ये आपका फ़िल्टर है। फ़िल्टर को इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपके घर के अंदर जो है, जो नलके में से पानी आ रहा है, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, पानी को आने देते हैं, लेकिन ऊपर से एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको डाटा साफ पानी जो है, वो पानी साफ सुथरा मिल जाता है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ़िल्टर का। तो ये एक फ़िल्टर है, बफर रीडर फ़िल्टर है। तो जावा के अंदर बहुत सारे किस्म किस्म की स्ट्रीम क्लासेस मौजूद हैं। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखिए, तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। यानी उसमें आपको फ़ाइल के लिए फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी मिल जाएगी। इसी तरीके से फाइल रीडर स्ट्रीम मिलेगी, फाइल राइटर स्ट्रीम भी मिलेगी, ठीक है ना। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करती है? डाटा को रीड करती है एज अ बाइट्स, कैरेक्टर के तौर पे ये रीड नहीं करती। और फाइल रीडर स्ट्रीम क्या करती है कि रीड करती है एज अ टेक्स्ट। तो हमने जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक फ़ाइल थी हमारी, वहाँ से हम रीड कर रहे थे डाटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो रही थी कि भाई हमारे साथ हमें जो है फ़ाइल रीड करके कंसोल के ऊपर डिफाइन कराना था। इसी तरीके से बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम भी है और एरे आउटपुट स्ट्रीम भी है। ये सब क्लासेस मौजूद हैं। इन सब का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, और ना इनको याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये हस्बे ज़रूरत आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अब आपका, मैंने बताया था कि जावा का आपका प्रोग्राम है, तो ये आप डिस्क से भी उठा रहे हैं। इसमें आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है, फ्लैश मेमोरी भी हो सकती है, जहाँ से डाटा आप उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रीम एक ये भी हो सकती है, एक इनपुट स्ट्रीम ये भी हो सकती है, और स्क्रीन से भी आप उठा सकते हैं। और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें हैं जो जो डिफ़ाइन करती हैं। तो देखें, यहाँ पे कंप्यूटर से कम्युनिकेट, दूसरे कंप्यूटर से डाटा आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीम्स हैं जहाँ से आप डाटा जावा में रीड करते हैं। C++ में भी यही कॉन्सेप्ट है, C# में भी यही कॉन्सेप्ट है, और पाइथन में भी यही कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रीम जहाँ भी आए, तो स्ट्रीम में एक इनपुट स्ट्रीम होती है जहाँ से आप डाटा को लेते हैं, और एक आउटपुट होती है जहां आप डाटा फेंक रहे होते हैं। तो हो सकता है कि मैं यहाँ से, ये मेरी इनपुट स्ट्रीम हो और आउटपुट स्ट्रीम ये हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि मेरी इनपुट स्ट्रीम ये हो और आउटपुट स्ट्रीम मेरा कंसोल हो, जहां मैं डाटा अपना डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें मौजूद हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पे 2 दफ़ा दी हुई है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। यही डायग्राम है जो यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके से दी हुई, ठीक है ना। तो क्लासेस कंटेन द वर्ड स्ट्रीम इन देयर नेम
आर बाइट ओरिएंटेड are here in since Java JDK 1.0. These streams can be used to read and write data in the form of bytes. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि फाइल जो है वो आप एज अ बाइट्स भी रीड कर सकते हैं और एज अ कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाइट के लिए कौन सी मैंने आपको बताई थी? बाइट के लिए होती है फाइल इनपुट स्ट्रीम, जिससे आप फाइल को एज अ बाइट्स रीड करते हैं, कैरेक्टर्स वाइज यूज़ नहीं यूज़ करते। और जब आपको बाइट्स को कहीं और भेजना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टर वाइज रीड करना है तो कैरेक्टर होता है बाइट का डबल। आपको पता है कि जो दो बाइट्स मिलके एक कैरेक्टर को बनाती हैं। कंप्यूटर में जो भी आपका वर्ड है, जैसे ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, ये एक बाइट, तो बाइट वाइज दो बाइट्स मिलके ये दो बाइट ये ले रहा है, 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 तो दो बाइट्स मिलके एक कैरेक्टर को बनाती हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ करने के तरीके हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर वही डायग्राम दी हुई है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, कोड में भी कई जगह पे प्रॉब्लम थी। तो ये रीडिंग फाइल। तो अब चलते हैं सीधे अपने कोड की जानिब, और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के बजाय इस पूरे कोड को मैं गो के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा तफसील में जाऊँगा आपको बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं एडजस्ट कर लूँ अपने रीडर को, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले करके बताया था। यहाँ क्या हो रहा था कि ये एक रीड फाइल है, ठीक है, या रीड फाइल की एक क्लास बना रखी है मैंने, यहाँ पे देखिए। और फाइल रीडर मैंने पहले लिया था, अब भी ले रहा हूँ। एक फाइल रीडर ले लिया, उसको नल डिफाइन कर लिया। बफर रीडर ले लिया, इसको बफर नल डिफाइन कर लिया। ज़रूरी नहीं होता अगर हम नल डिफाइन करें, आप डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक चेक्ड क्लासेस हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्राई ब्लॉक में फाइल रीडर को नहीं दूंगा तो मेरा कंपाइलर जो है वो कंपाइल नहीं करेगा, जावा का मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं उसे कंपाइल करूँ। तो यहाँ मैं फाइल रीड कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने बफर रीडर लिया। तो बफर रीडर होता क्या है? अब देखें, अगर मैं फाइल रीड करता हूँ तो फाइल रीड एक के बाद एक के बाद एक कैरेक्टर मुझे वो देती जाएगी, तो ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ एक बफर। एक चीज़ होती है बफर, क्या होता है कि आप अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक जगह जमा कर लेते हैं, उसके बाद उसको अपने किसी आउटपुट स्ट्रीम पे भेज देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल आपको जैसे मरी जाना हो अपने दोस्तों को लेके, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक दोस्त को लाहौर जाएं, वहाँ से एक दोस्त को लें, फिर वापस मरी छोड़ कर आएँ, फिर वापस आएँ लाहौर, फिर एक दूसरे दोस्त को लेके जाएं, फिर तीसरे चौथे। और एक तरीका यह है कि आप एक बस हायर कर लें और वहाँ आप सारे दोस्तों को एक साथ बिठाएं और सबको एक साथ ले जाएं। तो वो आप बफर तरीके से एक जगह से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि बफर कर रहे हैं हम फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से जो भी डाटा मिल रहा है वो हम यहाँ बफर रीडर के ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको रीड करके यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कंसोल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्लास सिर्फ फाइल रीड कर रही है, और ये क्लास उस जो फाइल आपकी रीड कर रही है, क्योंकि ये इससे अटैच है, ये है आपकी स्ट्रीम क्लास, फाइल स्ट्रीम क्लास, और ये है आपकी फिल्टर क्लास। तो ये फिल्टर क्लास क्या कर रही है, इसमें से आपने इसको पैरामीटर में ये फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ये इससे अटैच है। तो आप डायरेक्टली फाइल रीडर से डाटा नहीं ले रहे, आप बफर रीडर्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ से बफर रीडर में डाल लिया डाटा अपना सारा, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपने रीड किया। यहाँ पहली लाइन रीड कर ली, उसके बाद जब तक नल ना आ जाए, आपको याद होगा C++ के अंदर हम EOF का कैरेक्टर यूज़ करते थे, जावा के अंदर ये है कि अगर ये वाली लाइन, अगर इसको नहीं मिलेगा कोई डाटा, आगे कोई चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो ये नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ हमने कंडीशन लगा ली वाइल लूप की कि जब तक फाइल को रीड करते चले जाओ, जब तक ये लाइन जो है ये नल ना हो जाए। तो पहली दफ़ा हमने रीड कर ली थी, फिर हम लूप में गए, यहाँ से जाके जो फाइल में से डाटा रीड किया था, कैरेक्टर्स रीड किए थे वो प्रिंट किए, उसके बाद दोबारा दूसरी लाइन रीड की, फिर वापस आए, फिर चेक किया नल तो नहीं है, फिर प्रिंट किया, फिर दूसरी तीसरी लाइन रीड की।
इस तरह से ये रीड करता चला जाएगा और ये फाइल के एंड पे जब ये पहुंचेगा तो ये जो लाइन है ये नल हो जाएगी। तो जब ऊपर आएगी तो नल, ये जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपने पहले बफर को क्लोज कर दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग, अच्छी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसको आप जो है इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप फाइल या स्ट्रीम ओपन करें तो उसको क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो फाइल ओपन रहेगी और वो आपके कंप्यूटर में रिसोर्सेज लेती रहेगी। तो ये छोटी सी बात थी उसकी फाइल रीडिंग की। अच्छा, अभी तक हमने फाइल रीडिंग की बात की है, अब मैं दोबारा हैंडआउट्स की तरफ चलता हूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाते हैं हम राइटिंग फाइल की तरफ। तो अब तक हमने फाइलें रीड की थी, इससे पहले हमने राइट नहीं किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि फाइल रीडर एक अलग फाइल रीडर की एक अलग स्ट्रीम है जो आपको फाइल रीड करने में मदद देती है। इसी तरीके से फाइल राइटर की एक अलग स्ट्रीम है जो आपको मदद देती है फाइल राइट करने में। अगर आपको एक्सक्यूज मी, अगर आपने फाइल के अंदर राइट करना, अभी तक हमने रीडिंग का काम किया था, लेकिन अब हम करने लगे हैं कि फाइल में हम राइट कैसे करेंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको कोड की जानिब ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक फाइल है, ये राइट फाइल है हमारी, एक अलग से क्लास बनी हुई है। ठीक है, यहाँ मैंने मेन मेथड में फाइल राइटर का, यहाँ मैं फाइल रीड नहीं कर रहा, राइट कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, उसको बोला कि भाई फाइल राइटर के अंदर जाओ, फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करो। उसके बाद ये आउटपुट की फाइल है, आप देखें यहाँ मैंने आउटपुट की फाइल दे रखी है, यहाँ सॉरी दे नहीं रखी हुई, सॉरी ये क्योंकि नई फाइल क्रिएट होगी। तो जो भी आप फाइल रीड करेंगे, जो भी आप डाटा रीड करें यानी आप उसको सप्लाई करेंगे, वो इस फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे ये फाइल राइटर एक स्ट्रीम क्लास थी, इसके लिए एक फिल्टर क्लास है प्रिंट राइटर, क्योंकि जाहिर है यहाँ से आप एक एक कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। अब मैं एक एक कैरेक्टर को रीड करूँ, फिर जाके फाइल खोलूँ, फिर रीड करूँ, फिर फाइल का जाके फाइल खोलूँ, तो काम बड़ा हो जाएगा मेरा। उसकी आसानी के लिए मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है, जो फ़िल्टर अटैच है फाइल रीडर क्लास से, और यहाँ मैंने फाइल राइटर को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो सारा का सारा डाटा मेरा यहाँ आ जाएगा और एक साथ आप उस डाटा को उस फाइल के अंदर डाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला स्ट्रिंग ले लिया हेलो वर्ल्ड, फिर दूसरा स्ट्रिंग ले लिया वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद मैंने प्रिंट एलन किया, PW यानी प्रिंट राइटर जो है उसका प्रिंट। ये प्रिंट लाइन जो है ये अब आपके कंसोल पे राइट नहीं कर रही है, ये राइट कर रही है आपके जो आपका प्रिंट राइटर स्ट्रीम है उसके ऊपर, जो फिल्टर स्ट्रीम है उसके ऊपर आप राइट कर रहे हैं। तो वो स्ट्रीम किसको जा रही है, वो अटैच है आउटपुट डॉट टेक्स्ट से। तो जो भी कुछ आप यहाँ प्रिंट एलन में लिखेंगे वो स्क्रीन पे नहीं जाएगा, वो जाएगा सीधा सीधा इस फाइल के अंदर। तो ये चला के मैं दिखाता हूँ। तो अब आपने पहला स्ट्रिंग डाला, फिर दूसरा स्ट्रिंग डाला, उसके बाद आपने प्रिंट राइटर का फ्लश कर दिया। ये फ्लश बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाथरूम में आपके होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, फिर फ्लश दबाते हैं तो एक साथ सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर बह जाती है। तो बिल्कुल ये फ्लश बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि पहले आपने एक डाला, फिर दूसरा डाला, और फिर जब आप कंप्लीट कर गए अपना काम तो आपने फ्लश को कॉल किया, फ्लश किया, तो वो ये दोनों डाटा जो है ये फाइल के अंदर जाके, इस वाली फाइल के अंदर जाके रीड कर देगा उसको। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने बफर रीडर को क्लोज किया था, इसी तरीके से प्रिंट राइटर को आपने क्लोज किया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। क्योंकि अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी चेंजेस जो हैं वो सेव नहीं होंगी और आपका डाटा जो है लॉस हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। रन किया मैंने प्रोग्राम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये एक आउटपुट फाइल बन गई। देखें अब यहाँ पे हमारे ये डाटा, उसने एक फाइल बनाई जो कि वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी, फाइल बनाई और हमारा स्ट्रिंग लिया जो हमने उसको प्रोवाइड किया था, डाटा लिया और उस डाटा को इस फाइल में डाला और उस डाटा को सेव कर दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ जल्दी से। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट लिया था, क्लास ली थी, इसी तरीके से फाइल राइटर का एक अलग से डाटा स्ट्रीम दी हुई है जिससे आप अपने डाटा को आउटपुट कर सकते हैं।
ठीक है ना। इसी तरीके से इसका एक फ़िल्टर है प्रिंट राइटर जो अटैच होता है फाइल राइटर से, और उसके ज़रिए आप प्रिंट राइटर से डील करते हैं, डायरेक्टली राइटर फाइल राइटर से रीड नहीं करते। ये आपको एज एब्स्ट्रैक्शन देता है, यहाँ से आप डाटा इस फाइल को भेजते हैं जो आपकी फाइल राइटर की क्लास है। तो जब आप डाटा लिख लें फिर आप फ्लश करें तो फ्लश हो जाएगा, यानी फाइल के अंदर चला जाएगा। फिर प्रिंट राइटर को क्लोज करें और फिर फाइल राइटर को क्लोज करें ताकि आपकी फाइल सेव हो जाए। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग देने के बजाय कीबोर्ड से हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड से भी डाटा लिया जा सकता है। भाई मैं यहाँ से डाटा क्यों उसको हार दूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है वो जो जो आपका डाटा है वो सीधा सीधा यहाँ से रीड करे। तो उसके लिए भी बहुत आसान से तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हैंडआउट्स में दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो इनके लिए इसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसकी जगह आप अपनी एक ऑल इनपुट स्ट्रीम में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप ये फाइल की सॉरी ये यहाँ पे आप फाइल देने के बजाय आप उसको जो 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 रीडर राइटर है वो इसमें पास करने के बजाय आप इसको एज अ एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो डाटा राइट करेगा, लेकिन वो राइट करेगा उसका इनपुट स्ट्रीम क्या होगा, ये फाइल सॉरी आउटपुट स्ट्रीम तो फाइल रीडर होगी, लेकिन जो इनपुट होगी वो ये वाली नहीं होंगी, ये हार्ड कोडेड नहीं होंगी वैल्यू, वो फाइल होंगी इस इधर से। तो फाइल डिस्क्रिप्टर में चला के देखता हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। फाइल डिस्क्रिप्टर, ये फाइल डिस्क्रिप्टर .io इन, तो यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पे हमें एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ बता ये रहा हूँ कि आपकी जो इनपुट है वो ज़रूरी नहीं है कि ये इन दो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग से आप दें, आप कुछ और भी दे सकते हैं। मैं एक और जैसे लाइन ऐड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, S3 इक्वल्स टू हेलो CS 506 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके pw.println, ये याद रखिएगा ये कंसोल के ऊपर वो नहीं कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है फाइल के अंदर, ये फाइल के अंदर जाके इंसर्ट कर रहा है। अब मैं जाता हूँ, चलाता हूँ प्रोग्राम आपका दोबारा से। देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट पे आया तो ये इसने फाइल के अंदर फाइल खोली, उसके अंदर फ्लश कर दिया डाटा सारा फाइल राइटर के ज़रिए, प्रिंट राइटर के ज़रिए। ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, फाइल राइटर और प्रिंट राइटर। तो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि आपने इनपुट कीबोर्ड से कैसे लेना है और उसको फाइल में कैसे सेव करना है। मेरे पास यहाँ कोड रेडी नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली कोड पे नहीं ले जाता, पहले खुद डेवलप करता हूँ, उसके बाद उसको आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। तो ये पूरी थी स्ट्रीम्स की हिस्ट्री। राइट करना भी, रीड करना तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, इस बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया था इसका कि ये इस तरीके से रीड करते हैं फाइल को, कि फाइल रीडर बनाई स्ट्रीम, ये एक स्ट्रीम है, फाइल रीडर रीडिंग के लिए है, इसी तरीके से फाइल राइटर जो है राइट करने के लिए, तो रीड भी कर सकते हैं फाइल से और राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद बफर रीडर जो है ये फाइल से रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक फ़िल्टर क्लास है, याद रखिएगा, जो अटैच होती है फाइल रीडर के साथ। इसके कंस्ट्रक्टर में आप ये पास करते हैं फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट, तो फिर ये फाइल से रीड करने लगती है। इसी तरीके से जब राइट में आते हैं तो प्रिंट राइटर की क्लास है एज अ फ़िल्टर, वो फ़िल्टर आपको लेता है फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट और फिर आप उसमें सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद आप फ्लश करेंगे, फ्लश करने से ये होगा कि सारा का सारा डाटा आपका उस फाइल के अंदर चला जाएगा जो जो आपने यहाँ प्रिंट एलन करके दिया है, और उसके बाद क्लोज करेंगे प्रिंट राइटर को और यहाँ से फाइल को क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसमें एक फंक्शन है प्रिंट का, अगर आप यहाँ देखिए ये प्रिंट का भी फंक्शन इसमें दिया हुआ। तो प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या फ़र्क है कि प्रिंट जो है लाइन बाय लाइन करता है और प्रिंट जो है साथ साथ कर देता है।
तो प्रिंट लाइन जो है ये तो फ़ौरन ही राइट कर देता है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप प्रिंट करेंगे तो जावा का कंपाइलर बाज़ औक़ात, मैं इसको हटा देता हूँ सबको, तो वो करता ये है कि एक जगह मेमोरी में जमा करता जाएगा, जब आप फ्लैश कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो इसको चला के देखते हैं, चला के आपने दिखाया मैंने आपको कोड, फाइल राइट हो गई। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ, एक ही लाइन में सारा, क्योंकि हमने प्रिंट का मेथड यूज़ किया, प्रिंट एलएन नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इसमें अपनी गलत फहमी का शिकार ना हो जाइएगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके से फाइल रीड भी कर सकते हैं और आप लोग राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको हमने, अगर आपको याद होगा कलेक्शंस के चैप्टर में हमने एक एड्रेस बुक बनाई थी, आपको याद होगा, उसमें मैं चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद दहानी हो जाए। ये मेन इसका प्रोग्राम है, उसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये था कि एंटर वन में ऐड, सर्च, डिलीट, एग्जिट। तो अब हमने इसको क्या किया हुआ है, इस यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है इस बुकलेट के अंदर, यहाँ पे बुकलेट के अंदर एड्रेस बुक को मॉडिफाई किया है। तो अब करना ये है कि उसी GUI से आप ले रहे हैं डेटा और प्रजिस्ट कर रहे हैं फाइल के अंदर, क्योंकि वहाँ उस एग्जाम्पल में आप प्रजिस्ट नहीं कर रहे थे डेटा को, आप सिंपल एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे थे और जब प्रोग्राम एंड होता था तो डेटा सारा लॉस हो जाता था। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया है तरीका कि आप डेटा को इनपुट लें यूज़र से और उसके बाद फाइल में सेव कर दें। तो ये इन्होंने पूरा तरीकाकार बताया है, यहाँ कोड को रीड कर लीजिएगा, वही चीज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने स्प्लिट कर लिया है लाइन को, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एक वो मेथड है स्प्लिट का। तो ये स्प्लिट से होता ही है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो सेपरेटेड हो जाती है। तो अगर आपके पास कॉमा सेपरेटेड फाइल है, तो जैसे पहले में लिखा हुआ है आपने इमरान, फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है लाहौर, फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है एज मेरी जैसे 40। तो अब अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ कॉमा से, तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ एड्रेस आ जाएगा, यहाँ फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं पर्सन में ऐड करूँगा। मुझे ये एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाई किया है कि हम जब एरे लिस्ट में तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम फाइल में भी डाटा इनपुट करवाएंगे। तो ये मैं आपको पूरा कोड चला के दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम कोड की जानिब चलते हैं। मेन फाइल जो हमारी थी उसको हमने चलाया, तो देखें यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम चला तो यहाँ पे ऐड आया। तो उस वक्त ये हो रहा था कि ऐड कर रहे थे तो सिर्फ एक एरे लिस्ट में हो रहा था। लेकिन अब आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे ऐड कराता हूँ, वन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने नाम दिया इमरान जलाली, ठीक है, एड्रेस दिया मैंने लाहौर, ठीक है, फ़ोन नंबर दिया मैंने 03333440777, ठीक है, फिर आपने ओके दबाया तो आपका प्रोग्राम एंड वो जो इनपुट है वो एंड हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे आउटपुट के अंदर, ठीक है, सॉरी ये वाली फाइल नहीं थी, पर्सन्स की फाइल। तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया और ये लाइन ऐड हो गई। तो हमने लिया था GUI से इनपुट लिया और वो कहाँ चला गया, इस आउटपुट फाइल के अंदर। तो यहाँ इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप इसको देखें, ये पर्सन इन्फो क्लास वही है जहाँ पर हम एरे लिस्ट बना रहे हैं पर्सन इन्फो क्लास की। एड्रेस बुक की तरफ चलते हैं, तो यहाँ ऐड कर रहे थे, तो यहाँ आप यूज़र से नाम ले रहे थे, एड्रेस ले रहे थे, फ़ोन नंबर ले रहे थे और सिंपल ऐड कर रहे थे। मगर अब हमें सिर्फ एरे लिस्ट में भी ऐड नहीं करना, हमें सेव भी करना है डाटा फाइल के अंदर। एक फ़ाइल बनेगी ताकि हमारा डाटा प्रजिस्ट कर जाए, ताकि हम जब दोबारा अपने प्रोग्राम को चलाएं तो वो डाटा लॉस ना हो, जो आपके फाइल में पड़ा हुआ है डाटा वो वहीं का वहीं पड़ा रहे। तो ये यहाँ पे इन्होंने एडिशनली फंक्शन बनाया हुआ है सेव पर्सन्स का। तो ये क्या कर रहा है कि राइटर को कॉल कर रहा है, फिर प्रिंट राइटर को ले रहा है, फिर आपकी पर्सन्स के ऑब्जेक्ट में जाके एक एक की नाम को उठाएगा, एड्रेस को उठाएगा, फ़ोन नंबर को उठाएगा, फिर फाइल के अंदर राइट करेगा। जब कब को कर लेगा, फ्लश करेगा, PW को मतलब प्रिंट राइटर को क्लोज करेगा, फिर फाइल को क्लोज करेगा ताकि फाइल जो है वो सेव हो जाए। उसके बाद वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इसमें कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैसे आपको जो इनपुट आपने लिया था इस प्रोग्राम में वो
अब आप एक फाइल में भी सेव कर सकते हैं, तो आपका डेटा जो है वो प्रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला। तो पहले सिर्फ मेमोरी में सेव हो रहा था, लेकिन अब मैंने आपको करके दिखाया कि वो फाइल में भी सेव हो रहा है। तो ये था पूरा चैप्टर दोस्तों स्ट्रीम्स का। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो काइंडली बताइएगा, और प्लीज़ मुझे इस अपने वीडियो में मुझे ये अपने कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि वीडियो में अब आपको चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। कोई चीज़ भी समझ ना आए तो मेरे लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ चल ना रही हो तो कोड को देख लीजिएगा। कोड आप VULMS की साइट पे अपने कोर्स के डाउनलोड सेक्शन से भी पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोड में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी और यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक्स में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।